अब वो जंगल का हिस्सा है। पार्ट 3, भूत या सत्य। मंदिर की जमीन अचानक कांपने लगी। नेहा घबराई, संभल भी नहीं पाई कि फर्श के बीचों बीच एक गोल गड्ढा खुल गया, जैसे जमीन ने किसी राज को निगलने के बाद अब उसे उगलना चाहा हो। नेहा उसमें गिर गई, पर यह कोई आम गड्ढा नहीं था। नीचे एक और ही दुनिया थी, अंधेरी, ठंडी, लेकिन दीवारों पर धीमी रोशनी बह रही थी, जैसे सदियों से किसी की उम्मीद, किसी की पुकार वहां रुक गई हो। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, गहरी मगर दर्द में डूबी हुई। तू लौट सकती है या सच जान सकती है, पर याद रख, जो सच जानता है वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। नेहा का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसकी आवाज साफ थी, मैं जानना चाहती हूँ पूरी सच्चाई। और तब दीवारों पर छवियां बनने लगीं। एक गांव, एक लड़की, सहमी हुई लेकिन मासूम। उसका कसूर बस इतना कि वो दूसरों की मदद करती थी, बीमारों को ठीक करती, अंधविश्वास को चुनौती देती। पर गांव वालों ने उसे डायन कहा, और एक रात उस लड़की को जंगल में लाया गया, जिंदा गाड़ दिया गया। उसकी चीखें पेड़ों में समा गईं, उसकी सांसें मिट्टी में दबा दी गईं। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो सब देख रही थी, दर्द, अन्याय और वो तड़पती आत्मा जो ठीक उसके सामने खड़ी थी। और वो आत्मा हूबहू नेहा जैसी दिखती थी। आवाज फिर गूंजी, अब तू समझी, सच्चाई सिर्फ जानने की चीज नहीं, जीने की सजा भी होती है। नेहा के होंठ हिले, वो कुछ कहना चाहती थी, पर अचानक उसकी आंखें सफेद हो गईं, शरीर स्थिर, सांसें गायब, और वो उसी स्थिति में जमीन पर पड़ी थी जैसे 100 साल पहले वो लड़की पड़ी थी।